संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना आपका किया जाए उतना कम है मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं ये शुक्राना सत्संग, गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि सत्संग कर, शुक्राना कर। बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि शुक्राना करते कैसे हैं, क्योंकि दिन रात तो मैं दिल में शुक्राना बोल ही देती थी। लेकिन जब सत्संग सुनना शुरू किया, गुरुजी से अटैच हुई, तब जाकर पता चला शुक्राने का मतलब है कि सत्संग शेयर करना। तो सत गुरुजी की आज्ञा से संगत जी, आज मैं ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर बोलते वक्त कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना, बिकॉज आज मेरा ये पहला सत्संग है जो मैं गुरुजी के सामने बैठकर आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, चलिए सबसे पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से अटैचमेंट तो बहुत टाइम से है। पता नहीं गुरुजी ने हमें कितने जन्मों से अपने साथ जोड़े रखा है। पर अगर इस जन्म की बात करूं तो ये बात है 2008 की। संगत जी, उस टाइम पर हम बहुत छोटे थे। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पर हमें पता चला कि हमारे पापा के सर पर बहुत कर्जा है। तो गुरुजी की आज्ञा से कुछ ऐसा हुआ कि हम सब, पापा ने बहुत हेल्प मांगी सबकी कि कैसे भी करके ये कर्जा उतर जाए ताकि हम सबका पे ऑफ कर दें। लेकिन किसी ने भी, किसी रिश्तेदार ने, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। तो पापा ने डिसाइड किया, एक्चुअली उन्होंने सुसाइड भी करने की कोशिश की, लेकिन कैसे भी करके उस टाइम पर गुरुजी ने उन्हें बचा लिया। उन्हें हमारा ध्यान आया कि उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनका क्या होगा। तो उन्होंने सुसाइड नहीं किया और ये डिसाइड किया कि हम इस शहर से थोड़े टाइम के लिए चले जाते हैं। तो हम उस शहर से छोड़कर किसी और शहर में आ गए। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमने अपनी नई लाइफ शुरू की। एक टाइम ऐसा था कि खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। एक वक्त रोटी मिली है तो अगले वक्त रोटी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता था। संगत जी, मैं उस टाइम 8th स्टैंडर्ड में थी। वहां से आई, यहाँ पर दोबारा से किसी स्कूल में एडमिशन लिया, अपनी स्टडी स्टार्ट की, भाई की स्टडी छुड़वा दी। धीरे धीरे किसी दुकान पर लगा, काम करने लगा। पापा ने भी थोड़ा बहुत काम स्टार्ट किया। कभी कुछ दिन बीतते चले गए। ऐसे ही संगत जी, एक दिन मासी है एक, यही हमारे घर के पास ही रहते हैं जो, उन्होंने बोला कि एक गुरुजी है, चलो उनके घर सत्संग पर चलते हैं। तो वो किसी के घर रिलेटिव ही थे वो भी, तो वो अपने साथ हमें लेकर गए। तो उस सत्संग में जब मैं गई गुरुजी, संगत जी, तब क्या हुआ कि मैं वेट करती रही। उन्होंने दरबार सजा रखा था, बहुत सुंदर दरबार था। सामने गुरुजी का स्वरूप था। तो पूरे सत्संग में मैं इंतजार करती रही कि अब आएंगे इनके गुरुजी, अब आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। उन्होंने बीच में चाय प्रसाद दिया। मुझे लगा कि शायद चाय प्रसाद देने के बाद गुरुजी आएंगे। चाय प्रसाद भी हो गया, साथ साथ गुरबानी चल रही थी, लोग पर चाय प्रसाद ले रहे थे, सब कुछ हो गया। सत्संग खत्म हो गया, आरती हो गई, लेकिन गुरुजी नहीं दिखे। तो मन में एक रहा कि अरे ये कैसा सत्संग है, तो गुरुजी आए ही नहीं और सत्संग हो गया। माफ करना संगत जी, मुझे उस टाइम पर बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं था। तो वो बात ऐसी ही चली गई। वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। एक लगा कि पता नहीं कि कौन से ऐसे दर से, जो इतने टाइम से बिछड़ी हुई हूँ, जो इतना सुकून मिला वहां जाकर। फिर उन्हीं आंटी जी ने, जो मासी जी हैं, उन्होंने बोला कि ये गुरुजी का बड़ा मंदिर है दिल्ली में, छतरपुर में।
वहाँ चलते हैं। तो बस जा रही थी एक, तो मम्मी मेरी जो आंटी है उन्होंने ज़िद की कि चलो आप भी चलो साथ में, तो हम चलते हैं। तो हम गए गुरुजी। अच्छा संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरी जैसे ही पढ़ाई मैंने 12th की, 12th के बाद मैं एक स्कूल में लग गई थी। वहाँ पर मेरी ज़्यादा ख़ास सैलरी थी नहीं, ठीक है? तो उस दिन मैंने छुट्टी लेकर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई बस में। वहाँ मैं पहली बार गई, वहाँ जाकर संगत जी आप मानेंगे नहीं, इतना सुकून, इतनी शांति महसूस हुई मुझे, इतना अच्छा लगा संगत जी। वहाँ जाकर जैसे ही चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद लेकर हम अंदर जा ही रहे थे कि थोड़ी देर उन्होंने दरबार के बाहर ही इन्होंने बिठा दिया कि यहाँ बैठिए, अभी थोड़ी देर वेट करिए। तो वहाँ बिठाया, तो जैसे ही मैं उठने लगी, तो मुझे एक कॉइन मिला। एक कॉइन मिला, ₹10 का वो कॉइन था। मैंने आस-पास जितने भी लोग बैठे थे, मैंने सबसे पूछा कि ये आपका है, कि ये आपका है? किसी ने नहीं बोला। उन्होंने बोला नहीं, किसी का नहीं है। तो एक अंकल आए, उन्होंने बोला कि बेटा ये आपकी ही ब्लेसिंग्स है, रख लो। मुझे नहीं समझ आया कि इसका मतलब क्या था। मैंने वो पॉकेट में रखा, दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया और घर आ गई। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता है, मैं उस टाइम तक बहुत अच्छे से गुरुजी से कनेक्ट भी नहीं हुई थी। गई थी सत्संग में, लेकिन मैंने मानना शुरू नहीं किया था। संगत जी मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये महाशिव है। ये जो करते हैं, इनकी प्लानिंग होती है, ये किसे अटैच करना है, किसे अपनी संगत बनाना है, ये पहले से जानते हैं। हम मूर्ख पापी लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसके 10-15 दिन बाद मुझे एक जॉब के लिए कॉल आता है। मैं जाती हूँ इंटरव्यू देने के लिए, और संगत जी जिस सैलरी पर मैं थी, उससे 3 गुना ज़्यादा सैलरी पर मुझे अपॉइंट कर लिया जाता है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तब से मुझे थोड़ा विश्वास और होने लगता है कि ये किया है, मेरे गुरुजी ने किया है, क्योंकि मैं अटैच तो नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मा जो मेरी आंटी थे वो बहुत अटैच हो चुके थे, तो वो हर चीज में कहते थे गुरुजी अच्छा करेंगे, गुरुजी अच्छा करेंगे। धीरे धीरे हम अटैच होने लगे, और भी सारी चीजें बहुत अच्छे होने लगी। बस एक चीज हुई कि पापा की तबीयत खराब होने लगी। पापा की तबीयत खराब हुई, उनका इलाज कराया, बट वो नहीं बच पाए। गलती हमारी है। अगर शायद गुरुजी का सिमरन अच्छे से किया होता, शायद अरदास अच्छे से लगाई होती, तो वो बच जाते। बट किस्मत का लेखा कोई नहीं बदल सकता ना संगत जी। किस्मत में इतना ही लिखा था, तो मेरे पापा गुरुजी के चरणों में चले गए। उनके जाने के बाद प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। लेकिन गुरुजी से अटैचमेंट बहुत ज्यादा होने लगा, क्योंकि उनके मिरेकल्स, उनका ये एहसास दिलाना, उनका मैसेजेस करना कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। उनका पल पल हमारा ख्याल रखना, हमें संभालना, गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है संगत जी। आज अगर आज मैं बात करूं, तो ये सब गुरुजी की देन है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने कहा थे हम, एक नई जिंदगी आकर शुरू की थी। पापा के जाने के बाद संभालने वाले आप ही हैं। संगत जी आज सब कुछ है। आज अपनी गाड़ी भी है, आज दुकान भी है, आज घर में जो जो चीज चाहिए होती है वो सब है, सब है। सब मेरे मालिक ने दी। क्योंकि जब हम यहाँ आए थे ना, तो सब छोड़कर आए थे। कुछ भी नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं था। संगत जी सब देने वाले, सब करने वाले सिर्फ मेरे गुरुजी हैं। इन्होंने बहुत दिया है। एक बार एक सत्संग बताती हूँ गुरुजी। संगत जी क्या हुआ, मैं एक बार एक सत्संग में गई थी। वहां गुरबानी चल रही थी। गुरबानी सुनते सुनते मेरे मन में ख्याल आया, अचानक से ऐसी एक थॉट आया, गुरुजी आप सबको तितली रूप में दर्शन देते हैं, आपने मुझे कभी तितली रूप में दर्शन नहीं दिया। संगत जी जैसे ही आरती शुरू हुई,
ना जाने कहाँ से एक तितली उड़कर आई और जहाँ गुरुजी का स्वरूप था, जहाँ गुरुजी का दरबार सजा था, वहीं पर आकर वो तितली बैठ गई। रात का समय, ठंड का समय, कमरे के अंदर सत्संग हो रहा है, तितली कैसे आ सकती है? तितली उड़ती हुई आई। सिर्फ मैंने देखी संगत जी, सिर्फ मैंने देखी और वहाँ गुरुजी के स्वरूप के ऊपर जाकर वो बैठ गई। फिर मैंने सारी संगत को बताया जैसे कि देखिए गुरुजी आए हैं। सबने जय गुरुजी बोला। ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। अपना एहसास पल-पल हमें देते रहते हैं। इतना साथ दिया संगत जी, इतना साथ दिया। गुरुजी ने बोला है कि हमेशा शुरू से शुरू कर और शॉर्ट में बता। इसलिए ये इतनी जर्नी शॉर्ट में मैंने संगत जी आप सबसे शेयर की है कि गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, इतना ब्लेस किया है, कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, सब गुरुजी ने ब्लेस किया है। इतनी बार जान बचाई है, ब्लैक मैजिक हुआ है, कुछ भी हुआ है। मैसेजेस हर रोज मैसेज करते हैं, बताते हैं कुड़िए पुत्र तू चिंता ना कर मैं तेरे नाल लगा। संगत जी टेंशन्स तो कभी खत्म नहीं होती ना, प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, हम इंसान हैं, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। लेकिन बस एक गुरुजी ही है जो हमेशा हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। गुरुजी माफ कर देना, शुक्राना सत्संग करने से पहले बहुत कुछ सोचा था, ये बोलूंगी वो करूंगी, बहुत प्रिपेयर किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत डर भी रही थी। संगत जी माफ करना, सत्संग को सुनाने वक्त कुछ कुछ गलती हुई हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो गुरुजी माफ कर देना, संगत जी माफ कर देना। आज का ये सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ। ऐसे ही ब्लेसिंग्स गुरुजी अपने हर बच्चों पर बनाए रखना, सबका भला करना। गुरुजी बस यही कहूंगी, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बतेरे गुरुजी सानू बख्श, गुरुजी सानू बख्श। गुरुजी हमेशा हमेशा अपना नाम जपाते रहना, अपने बच्चों का साथ निभाते रहना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।